अगर आप देखते हो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक तो आपको 100% 100 में समझ आएगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने उत्तल लेंस में लेंस सूत्र ऑलरेडी पहले प्रूव करके दिखा चुका हूँ। तो आज मैं आपको अवतल लेंस में लेंस सूत्र सील करके दिखाऊंगा एकदम देहाती और आसान भाषा में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रधान अक्ष या मुख अक्ष ढंग से देख लीजिए। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण F=R/2 दोनों में मैंने सील करके ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है एकदम देहाती और आसान। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा YouTube चैनल SMS क्लासेस 10K पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को अवतल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करके दिखाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने उत्तल लेंस में लेंस सूत्र ऑलरेडी पहले प्रूव करके दिखा चुका हूँ। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब उत्तल लेंस को जा करके देख लीजिए। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण F=R/2 दोनों में मैंने सिद्ध करके ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है एकदम देहाती और आसान भाषा में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले उसको जा करके देखिए। तो आज मैं आपको अवतल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करके दिखाऊंगा एकदम देहाती और आसान भाषा में। और मुझे अपने आप पे विश्वास है और कि अगर आप देखते हो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक तो आपको 100% 100 में 100 समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f को सिद्ध करें, या 1/v - 1/u = 1/f को अवतल लेंस में सिद्ध करें। या देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेंस सूत्र में 1/v - 1/u = 1/f को सिद्ध करें। बाबू अगर आपको क्वेश्चन में उत्तल या अवतल मेंशन कर दिया गया हो तब तो आपको बनाना अनिवार्य हो जाता है। अगर उत्तल बोले तो उत्तल में, अवतल बोले तो अवतल में। लेकिन सिर्फ अगर लेंस सूत्र से बोलेगा कि सूत्र को सिद्ध करने के लिए तो आपको क्या करना, अवतल या उत्तल किसी एक में क्या करना करके दिखा देना। ठीक है, कोई नहीं, चलते एक बार देखते हैं बढ़िया से और सभी मिलकर के क्या करते हैं उसको सिद्ध करने का आसान और देहाती भाषा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे बाबू, एक अवतल लेंस। एक मैं क्या करता हूँ, एक अवतल लेंस इस ढंग से बना लेता हूँ। ठीक है बाबू, एक अवतल लेंस क्या करेंगे इस ढंग से हम पहले बना लेंगे। तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए, क्या आप लोग भी सुंदर बनाओगे क्या? तो सुंदर हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बना लेते हैं इस ढंग से। इस ढंग से हम एक सुंदर अवतल लेंस का निर्माण कर लेंगे। इस ढंग से, इस ढंग से क्या करेंगे बाबू, एक अवतल लेंस का निर्माण कर लेंगे। ठीक है बाबू, यहाँ तक एक अवतल लेंस क्या किया, बना लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल, लेंस है तो हम क्या करेंगे L1 L और L' क्या करेंगे मान लेंगे, L और L' क्या करेंगे मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बीचों बीच हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। इस ढंग से बीचों बीच क्या करेंगे बाबू, एक बीचों बीच इसमें क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने क्या किया, एक बीचों बीच इसमें लंब डाल दिया। ठीक है बाबू, लंब डालने के बाद क्या होगा, इसको इसके जो होगा बीचों बीच क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष या मुख अक्ष खींचेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रधान अक्ष या मुख अक्ष इस ढंग से खींच देंगे। ठीक है, खींच दिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगर गौर से देखेगा तो ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता था, F1 होता था। और इसमें जो यहाँ पे जो होता था वो प्रकाशीय केंद्र होता था ना, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते थे ना। और यहाँ पे क्या होता था आपका होता था F1। क्या होता था बाबू, F1। और दूसरा क्या होता था बाबू, F2 होता था ना। लेकिन यहाँ पे 2F1 आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो 2F1 ना, क्या दे सकते हो 2F1। अगर आप ना भी देते हो तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट F1 क्योंकि यहाँ पे जो इससे रिफ्लेक्ट होगा सिर्फ F पर ही, तो हम सिर्फ F देकर के काम चला सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगर मन है तो आप दे दीजिए, मन है तो दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मन है तो आपको क्या करना है, दे दीजिए, या आप नहीं भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी दीजिए, सिर्फ वस्तु आपको रख देना है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F1 लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F1 के जस्ट ऊपर में क्या करेंगे, वस्तु रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, एक वस्तु रखेंगे। इस ढंग से मैंने क्या किया, एक वस्तु को रखा। ठीक है बाबू, और ये वस्तु से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। इस ढंग से इस वस्तु से क्या बाबू निकला, प्रकाश निकला। और ये प्रकाश F से ना होकर के क्या करेगा, ऊपर भागेगा। किधर भागेगा, ऊपर, इस ढंग से। ठीक है बबुआ, इस ढंग से क्या होगा, ऊपर की ओर भाग जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम कल्पना करेंगे, क्या करेंगे, इसमें जो अवतल लेंस में जो भी बात होगी वो सब क्या बात होगी, काल्पनिक होगी। क्योंकि हम लोग क्या है, काल्पनिक आदमी है। तो हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये जो रे निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, F से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, F से। इस ढंग से कहाँ से निकल रहा है बाबू, F से निकल रहा है। ठीक है बाबू, यहाँ से कोई दिक्कत? कहाँ से निकल रहा है, F से निकल रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु को हम क्या मान लेंगे, इस वस्तु को हम मान लेंगे AB। क्या मान लेंगे, A। और क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। ठीक है बाबू, A और
मान लेंगे, कोई दिक्कत बाबू। तो यहाँ तक कल्पना कर रहे हैं। और दूसरा कहाँ से निकलेगा, दूसरा निकलेगा आपको ये निकलते हुए, ये जो होगा ऑप्टिकल सेंटर से ये पार हो जाएगा। दूसरा कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, इस ढंग से आपका क्या होगा, पार होते हुए निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा क्या होगा, इसी रास्ते से निकलते हुए चला जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना। अगर आप गौर से देखिएगा, खूब गौर से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम करेंगे डॉट 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 करके क्या करेंगे, दर्शा देंगे, ठीक है। ऐसे कर क्या करेंगे बाबू, दर्शा देंगे। ये आप खींच सकते हो, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे बाबू, इसको मान लेंगे ए और बी, क्या मान लेंगे, ए डैश और बी डैश, ठीक है, ए डैश और बी डैश। इसमें सीधा बनेगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, सीधा। उसमें उल्टा बना था, उसमें प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, सीधा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जो आपको बन रहा है, इसको हम एन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं बाबू, एन मान सकते हैं। आपको मन है तो आप पी मानिए, क्यू मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, पिक्चर में कोई किसी भी तरह की दिक्कत हुआ, पिक्चर में किसी भी तरह की दिक्कत, चलिए अब अगर गौर से देखिएगा, जो चीज आप इसको बना लिए हो, एनी डाउट, फिर से बता दो पिक्चर को। देखो मैंने क्या बनाया, एक अवतल लेंस बनाया, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा। आप यहाँ पे 2f1 दे करके भी लिख सकते तो, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, टेंशन लेंगे, क्योंकि अगर होता तब जाकर के उसमें, लेकिन इतना ही बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वस्तु रखा, वस्तु को ए बी माना, और ये वस्तु से क्या हो, प्रकाश निकला, तो लेंस से टकराया, और लेंस से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर भाग गया, ठीक है। और पहले जो होता था इससे वाले उत्तल लेंस में क्या होता था, वो एफ से होकर गुजरता था, लेकिन ये एफ से होकर गुजरा नहीं, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर भाग गया। ऊपर भागने के उपरांत क्या किया, हम कल्पना करेंगे, क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, ये जो किरण निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, एफ से निकल रहा है, ठीक है। अर्थात इसमें काल्पनिक करेंगे ना, कल्पना की बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो निकलेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी जो आप देख रहे हैं प्रकाशीय केंद्र, इसके बीचों बीच वो रेखा गुजरेगी, ठीक है। और गुजरेगी तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, देखो बन रहा है ए डैश बी डैश, यहाँ पे कटर बिंदु जहाँ पे कट रहा है, दोनों रेखा को बीचों बीच काट रहा है, वहां पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है बाबू। चलिए अब अगर गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है, किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, ए डैश बी डैश ओ के। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए बाबू, यहाँ पे दो बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक तो बन रहा है आपका, ब्लू वाला मार्क कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे जो चल रहा है, देखिए यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ पे बन रहा है बाबू, यहाँ पे देखो मैं साइड में एक बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक बन रहा है ए बी ओ, बन रहा है ए बी ओ बन गया, ए बी ओ। और दूसरा क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश ओ, देखो बन रहा है ए डैश, यानी एक तो यहाँ त्रिभुज बन गया है, और दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है बाबू, एक वहां बन रहा है। तो बताइए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, क्या है, समरूप। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना, माना, माना एल एल डैश एक अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, अवतल, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, के प्रधान अक्ष पर, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु रखी गई है, ए बी वस्तु, ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बाबू क्या हो रहा है, बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, बन रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी है ना बाबू। तो यहाँ तक हमने लिख दिया, क्या लिखा कि एल एल डैश एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस के प्रधान, इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ए बी के प्रधान अक्ष, अक्ष अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर, सॉरी पर छूट गया ना, यहाँ पर डाल दीजिए ना, क्या होगा, पर ना। तो क्या होगा, अक्ष पर ए बी वस्तु रखी गई है, रखी, आज थोड़ी छूट गया रे बाबू, रुक जाओ ना, छूट गया यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
यहाँ पे थोड़ी सी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो आप देखते हैं, लिखे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवतल लेंस के, या लिखेंगे लेंस के प्रधान अक्ष, लेंस के प्रधान अक्ष, लेंस के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर AB वस्तु रखी गई है, AB वस्तु, AB वस्तु रखी गई है, जिसका, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक है कि नहीं? प्रधान अक्ष पे रखा है और इसका AB का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। तो बताइए, यहाँ पे पहले चलेंगे त्रिभुज 1 में और तब फिर चलेंगे त्रिभुज 2 में, ठीक है। त्रिभुज 1 में चलेंगे, दूसरा चलेंगे त्रिभुज 2 में। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज कौन है, ABO, ABO समरूप है किसके, A डैश B डैश O के, ठीक है। तो हम लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, हमें, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है बाबू, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत बाबू? अब चलते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज कौन में चलेंगे, ABO में ना, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABO समरूप होगा, क्या होगा बाबू, समरूप होगा किसके, त्रिभुज A डैश B डैश O के। हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज A डैश B डैश O के। कोई दिक्कत बाबू? तो इससे पहले वाले में भी हम क्या लिए थे, पहले लंब लिए थे दोनों त्रिभुज का। तो देखो अगर ABO की बात किया जाए त्रिभुज की, तो लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, AB क्या लिखेंगे बाबू, AB क्या लिखेंगे बाबू, AB बटा, अब देखो इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, A डैश B डैश होगा, A डैश B डैश, अरे भाई A डैश B डैश वो त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। हम क्या लिखेंगे, A डैश B डैश, क्या लिखेंगे बाबू, A डैश B डैश, ठीक है बाबू, A डैश B डैश लंब ले लिए बराबर। अब देखो इस त्रिभुज का आधार लेंगे, जैसे ABO का आधार क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बाबू, BO होगा कि नहीं होगा, अरे भाई ABO का त्रिभुज का आधार क्या होगा, BO। हम क्या लिखेंगे, हम BO क्या लिखेंगे बाबू, BO बटे, बताइए A डैश B डैश, A डैश B डैश O का आधार क्या हो जाएगा, B डैश O होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, B डैश O। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, B डैश O, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आप अगर गौर से देखिएगा फिर आगे चलेंगे ना, फिर आगे चलेंगे कौन में, देखो यहाँ त्रिभुज, देखो यहाँ पे एक n बन रहा है, यहाँ पे n क्या चलेंगे बाबू, n, अब देखिए n F1O, n F1O या NOF में, NOF में, ठीक है। एक देखिए त्रिभुज बन रहा है n, देखो यहाँ पे n बन रहा है, NO और F1 ना, NOF1। हम लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज NOF समरूप होगा किसके, देखो आप NOF समरूप किसके होगा बताओ, NOF1 सॉरी F1 हो जाएगा, NOF1 समरूप हुआ किसके, A डैश B डैश O के, सॉरी नहीं F1 के। देखो यहाँ पे ना, ये आपका पूरा हो गया 3 त्रिभुज हो जाएगा, ये तीसरा और ये क्या हो जाएगा चौथा ना, ये आपका तीसरा हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा तीसरा त्रिभुज और ये क्या हो गया चौथा, एक छोटा सा प्यारा सा ना। तो ये कितना हो गया 14, फिर से देखिएगा NOF ना, एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, एक त्रिभुज हो गया A डैश B डैश F1, A डैश B डैश F1। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज A डैश B डैश F1। कोई दिक्कत बाबू, समरूप है। बताइए NOF1 का लंब क्या होगा, देखो NOF1 का जो लंब हो जाएगा, NO होगा कि नहीं होगा, NO होगा ना बाबू रे। हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे NO, क्या लिखेंगे बाबू, NO बटा, बताइए इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, जैसे A डैश B डैश F1 का जो लंब होगा A डैश B डैश होगा कि नहीं होगा। मैं अगर हम यहाँ पे A डैश B डैश लिखूंगा तो कोई टेंशन बराबर, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का आधार लेना है, क्या लेना है, आधार। बताइए
NOF1 का आधार क्या हो जाएगा? बोलिए सर F1O। क्या बोलिएगा सर? F1O होगा। देखिए आधार हम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे OF1 या F1O OF1 बटा, फिर देखिए इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? B डैश F1। क्या हो जाएगा बाबू? B डैश F, अरे भाई होगा A डैश B डैश F1 का जो आधार क्या हो जाएगा? B डैश F1। अगर मैं यहाँ पे B डैश F1 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत? B डैश F1 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत बाबू? B डैश F1 लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। क्या हुआ है? कौन नहीं समझा? हाँ कहाँ पे? A डैश B डैश F दूसरा त्रिभुज नहीं चलेगा यहाँ पे? A डैश B डैश F1 एक बड़ा वाला लिए NOF1 लिए थे, एक त्रिभुज बड़ा वाला लिए। एक देखो A डैश B डैश F1 ये छोटा वाला, एक 3 ये पूरा हो गया, ये पूरा 3 हो गया, चौथा ही छोटा वाला, तो वही तो किए रेड आउट। नहीं समझा? फिर देखो चौथा वाला त्रिभुज का है बाबू? A डैश B डैश F1 है कि नहीं है? बात समझ रहे हो ना? रेड आउट। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत? तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोली तू? एल डैश दिया नहीं हुआ, कहाँ ध्यान रहता है? चलिए समझ गए ना? अब देखो, अब अगर गौर से देखिएगा तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे NO जो है, देखिए बाबू ध्यान दीजिए, NO जो है वो क्या है? इसके AB के क्या बराबर है? AB का जितना भी हाइट है उतना ही क्या है? NO का हाइट है कि नहीं है? हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे जो, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है बाबू, इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो देखो बाबू हम चेंज यहाँ से कर देते हैं, जगह का अभाव है इसलिए हम क्या यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपका NO जो है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। अगर हम NO जगह पे AB लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं। हम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे NO जगह पे लिखेंगे AB बटे क्या लिखेंगे? AB बटे क्या लिखेंगे? A डैश B डैश ठीक है बाबू, बराबर। अब देखो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसको सेम टू सेम लिख देना। इधर क्या हो जाएगा? OF1 बटे कितना हो जाएगा बाबू? B डैश F1। कोई दिक्कत बाबू? इसको हम क्या मान सकते हैं? समीकरण 2। लेकिन कारण देना पड़ेगा, क्यों बराबर क्या थे? आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि NO जो है वो AB के क्या है? बराबर है। या हम लिख सकते हैं, या जो AB जो है वो क्या है? NO के क्या है बाबू? बराबर है। इतना बात लिख देंगे तो बेचारा जो एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा आपको, उसको ये नहीं लगा कि हवा हवाई बात हो रहा है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे? वो समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर आप समीकरण 1 में देखिएगा तो देखो यहाँ पे AB बटे A डैश B डैश, उसी तरह देखो समीकरण 2 में, उसी तरह समीकरण 1 में देखिएगा AB बटे A डैश B डैश, दोनों में क्या सेम है, तो सेम है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया आपका क्या? बच गया BO बटे B डैश O। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? BO बटे B डैश O बराबर क्या बच जाएगा तब आपके पास? समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में ये बचेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल ही हो गए बाबू आपस में, यानी AB बटे A डैश B डैश, और यहाँ पर भी AB बटे A डैश B डैश, दोनों क्या हो गया? आउट हो गया। बच गया क्या आपका? समीकरण 1 का ये बच गया, ये पार्ट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। समीकरण 2 का क्या बच गया? OF क्या बच गया बाबू? OF डैश बटे क्या बच गया? B डैश F1। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत? आज बताइए, इससे पहले वाला मैंने बताया था, जिसमें O ना लगा हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो नहीं होता है तो अगर मान लीजिए किसी में नहीं लगा हुआ है, अरे भाई एक भाई कमजोर है तो उसको क्या करेंगे? उसको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से उसको बदलना पड़ेगा, किसमें? O वाले में ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही टर्म ऐसा है B डैश F1 है जिसमें O नहीं लगा हुआ, अन्यथा सब में लगा हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे B डैश F1 है कहाँ? देखो यहाँ पे B डैश F1 यहाँ है कि नहीं है? B डैश F1 यहाँ है कि नहीं है बाबू? है देखो B डैश F1 यहाँ है। तो सबसे पहले मुझे, अगर देखिए आप ध्यान दीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे O है, क्या बाबू? O है, और यहाँ पे क्या F1 है, क्या यहाँ पे F1 है, बीच में क्या है? बीच में B डैश है। ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है? B डैश F1 निकालना है। क्या निकालना है? B डैश F1 निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या जाना पड़ेगा? O से F जाना पड़ेगा, O से F जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बताइए कैसे मैनेज करोगे? देखो समझिए कैसे मैनेज करो। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ गए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? माइनस इसको करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं एक बार। आप लोग के बात पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हमको नहीं लग रहा, एक बार आपके बात पे कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, करते हैं, आज हो जाए। चलो
यहाँ पे बीओ पीओ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बीओ को बीओ लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी डैश ओ लिखेंगे, बराबर ओ एफ वन का ओ एफ वन लिख दिया। उसको मैं आप क्या बोले थे बोलने के लिए, क्या बोले थे लिखने के लिए, ओ एफ वन बोले थे ना, ओ एफ वन क्या बोले थे बाबू, ओ एफ वन। ओ एफ वन में किसको घटाना है, माइनस करना है किसको, बी डैश एफ वन को, बी डैश सॉरी बी डैश ओ को ना, बी डैश ओ को, चलिए कर लेते हैं बी डैश ओ को, ठीक है बाबू यहाँ तक। चलिए अच्छा बता, ओबी को हम क्या लिख सकते हैं, ओबी क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी बता प्लस की माइनस, वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस है कि माइनस, माइनस हो रहा है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस दूरी। अरे भाई बायां साइड जितना भी होगा सब माइनस होता है, ठीक है, बायां साइड क्या होगा माइनस, बटे बी डैश ओ क्या है, देखिए बी डैश ओ है क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है माइनस की ओर, यहाँ पर भी का मान भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते, किससे सूचित करते, भी से। चलिए इक्वल टू, अब देखिए ओ एफ वन, ओ एफ वन क्या है, ओ एफ वन है आपकी फोकस दूरी, क्या हुआ फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते, किससे सूचित करते हैं, एफ से। और एफ ही क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, बताए माइनस में होगा कि नहीं होगा एफ, क्योंकि यहाँ बायां साइड बन रहा है, जीरो के बायां साइड बन रहा है, और बायां साइड में जितने भी चिन्ह होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं ना, माइनस में होते हैं। चलिए अब देखिए फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। किसी बच्चे को समस्या है थोड़ा भी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, वन बटे माइनस बी बराबर माइनस एफ बटे, ये माइनस क्या हो गया एफ, और माइनस माइनस क्या हो गया बाबू प्लस बी। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो माइनस यू होगा, ये सब से गुना हो जाएगा, तो इसको सदा लिख दीजिए, माइनस यू हो जाएगा माइनस एफ, और कितना हो गया प्लस बी, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, ये कितना हो जाएगा बी एफ होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, प्लस बी एफ। देखो माइनस माइनस क्या होगा, कोना कोनी कोन कोना, बच्चा खेले हो ना, तो देखो यहाँ पे कोना कोनी कोन कोना गुना हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा यू एफ, क्या बचेगा यू एफ, फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यू भी, ठीक है, बराबर ये क्या बच गया बी एफ। अब देखो अब तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो, क्या करेंगे, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, जैसे हम पहले किए थे, हमें आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे बबुआ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ यू बी एफ से, यू बी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, यू बी एफ से किससे भाग देने पर, यू बी एफ से भाग देने पर दे दीजिए भाग। ये क्या बचेगा आपके पास, यू एफ क्या बचेगा, यू एफ बटे यू बी एफ, ठीक है, यू बी एफ बराबर माइनस सॉरी क्या बचेगा बाबू, यू बी बटे यू बी एफ, यू बी एफ, यू बी एफ, फिर बराबर क्या बच गया बी एफ बटे यू बी एफ। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए बताओ, यू से यू ननिवार चल गया, एफ से एफ ननिवार चल गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे यू से यू ननिवार चल गया, भी से भी ननिवार चल गया, बी से भी ननिवार चल गया, एफ से एफ ननिवार चल गया। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, बच क्या गया, बच देखिए यहाँ पे जगह का अभाव है, ध्यान में ले लेता हूँ जगह, यहाँ जगह लेने के बाद कोई टेंशन नहीं, तो आपके पास यहाँ बच गया वन बटे भी, क्या बच गया है वन बटे भी बच गया, माइनस क्या बच गया है वन बटे एफ बच गया, वन बटे एफ बच गया, इधर क्या बच गया वन बाय यू बच गया, क्या बच गया बाबू वन बाय यू बच गया। अच्छा बताइए ये यू कौन सी में, वन बाय प्लस में, इधर आकर के माइनस, बताइए यू कौन सी में माइनस, मुझे आकर के प्लस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चुपे चाप वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर वन बटे एफ। अरे भाई हो दे बताइए यही लाना था, हो यही लाना था नहीं था रे नुआ, चलो यही लाना था, क्या हो गया प्रूफ, क्या लिख देंगे शौक से प्रूफ, यानी वो लड़का का कथन क्या था सही था ना, ठीक है, वो लड़का सही बोला था सर घटाना होगा, क्योंकि हम पीछे आ रहे क्या घटाना पड़ेगा, सॉरी मैं आपका माइक चेक कर रहा था ना, तो क्या हुआ सही है, आप लोग समझे 100% समझ गए होंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ना प्रैक्टिस करिएगा तो भूल जाएगा, ठीक है। तो बाबू अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 को पे जा करके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे आप लोग अगर लाइक करते हो थोड़ा सब्सक्राइब करता है तो मुझे कुछ मोटिवेट मिलता है पढ़ाने में। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन में।